नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल आपके 249 पे जो है वो एक बड़ा इलेक्शन जो है वो मैदान सज रहा है और कौन जीतेगा, हर पार्टी दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, लेकिन जाहिर है मैं कराची में भी रहता हूँ और जाहिर है मैंने कराची में उस जगह को विज़िट भी किया है और मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त सूरत हाल वहाँ क्या चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत का कुछ नहीं कह सकते। अगर आपके पास 80% अवामी वोट भी है तो भी जब रिज़ल्ट निकलता है तो आप सेकंड हो जाते हैं, थर्ड हो जाते हैं और एक ऐसी जमात, एक ऐसा शख्स जिसको कोई नहीं जानता है वो जीत जाता है। तो ये पाकिस्तान में होता है। तो इसमें ज़मीनी हक़ाइक़ बाज़ औक़ात वही होते हैं जो रिज़ल्ट का होता है, बाज़ औक़ात ज़मीनी हक़ाइक़ जो होते हैं उससे अलग रिज़ल्ट आता है। बहरहाल ये एक अपनी जगह है और इसको सामने रखते हुए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 249 पर इस वक्त जो 30 के करीब जो है ना वो पार्टी वहाँ लड़ रही है इलेक्शन। 30 के करीब उम्मीदवार वहाँ मौजूद है, लेकिन जाहिर है इलेक्शन किसके दरमियान होना है? इलेक्शन तो बड़ी मेजॉरिटी जो पार्टी है वहाँ पे उनके दरमियान होता है। PTI वहाँ से जीती हुई है, जितवाई गई है, जो भी है वो वहाँ लड़ रही है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस सिंध में उसकी हुकूमत है और एक बड़ी सियासी जमात है। और तीसरे नंबर पे जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जो कराची में बेशतर सीटें हमेशा जीतती रही, आजकल बहुत महदूद उसको सीट मिली है। इसी तरीके से जो है यहाँ PMLN है जिसकी यहाँ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है, एक आध कभी सीट उन्होंने हासिल की है। पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ को उन्होंने उतारा था और शहबाज शरीफ को, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि शहबाज शरीफ वो इलेक्शन जीत गए थे और ज़मीनी हक़ाइक़ उनके हक़ में था, लेकिन सिस्टम उनके हक़ में नहीं था और इसीलिए उनको शिकस्त हो गई चंद वोटों के साथ। बहरहाल अभी भी PMLN लड़ रही है। PMLN पाकिस्तान की आज भी एक बड़ी सियासी जमात है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने में अपने कामयाब होते हैं तो ये कराची के लिए भी बहुत अच्छा है, उस जमात के भी लिए अच्छा है। तो ये एक अलग बात है। अब रही बात कि मेरा जो सवाल है वो ये है कि नाज़रीन आप जाएं तो देखें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, आपके PSP है, MQM है या दूसरी जमातें, तहरीक लब्बैक भी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, तो उनके क्या होंगे मैं उसको बताऊंगा। लेकिन ये सारी वो जमातें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी हैं और जिस तरह मैंने कहा था कि बेशतर जमातें तो वो हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमातें हैं। अब तो पीपल्स पार्टी में भी ये इल्ज़ाम इनके मुखालिफिन लगाते हैं। बहरहाल PSP पे और MQM पे और PTI पे तो ये इल्ज़ाम मुसलसल हर जगह से आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये वही सियासी जमातें जो आज भी हुकूमत में है, मसलन PTI जिसको 14 सीटें कराची से मिली, आज मरकजी हुकूमत में है, सूबाई हुकूमत में नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर इनके MPAs मौजूद हैं बल्दियात के हवाले से। MQM जो कि इस हुकूमत का हिस्सा है, पहले भी ये हुकूमतों में रही, इसके बाद पीपल्स पार्टी है जो हमेशा से सिंध की हुकूमत उसके पास रही है, बहुत बड़ी तादाद में। कभी कभी जो है वो सिंध की हुकूमत इनसे हटी है, लेकिन ये वो तमाम पार्टियां आकर बल्दिया में ये ऐलान कर रही हैं 249 पे कि हमें जितवाओ, हम आपके मसाइल हल करेंगे, हम आपके लिए पानी लाएंगे। सबसे बड़ा मसला वहां पानी का है। हम आपके जो बेरोजगारी का मसला है हल करेंगे, हम आपके जो तालीम का मसला है हल करेंगे, हम आपके जो है वो इंसाफ का मसला हल करेंगे, हम आपकी सेहत का मसला हल करेंगे। ये वो तमाम सियासी जमातें कर रही हैं, कह रही हैं जो कई साल से कराची को के ऊपर मसन हुकूमत करती रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची पे बल्दियात में रही है, हुकूमत करती रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत करती रही है, अब PTI है वो भी तकरीबन 3 साल हो गया है। अब ये कह रहे हैं जहां उस कराची में जहां पे 0% काम नहीं हुआ है और कई सालों से कराची को यतीम और लावारिस समझा गया है और उसको बना दिया गया है और यहाँ आज तक कोई काम नहीं हुआ। अभी PTI 14 सीट लेके गई, इस जगह से वजीर आजम जीते। वजीर आजम इमरान खान बने ही कराची की बुनियाद पे हैं, लेकिन क्या 3 सालों में उन्होंने कोई काम किया कराची के लिए? बिक्स जीरो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बरसों यहाँ पे इन लोगों को जो है इनसे वोट लिया और इनके बुनियाद पर ये वज़रा बने।
अरबा बने, खरबा बने, सब बने, लेकिन कराची के लिए कुछ किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। आपके सामने है, आज भी ये इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन कराची के लिए 0% काम नहीं कर सके। लेकिन उस इलाके में जाकर ये दोनों सियासी जमातें कह रही हैं हमें वोट दो, हम 249 की किस्मत बदल देंगे, हम जो है वो स्विट्जरलैंड कर देंगे। मसलन सोचने की बात है। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, जो मुसलसल सिंध में जो है वो हुकूमत करती रही है और कराची उसका दारुल हुकूमत है और बल्दिया उसी का हिस्सा है, तो क्या उन्होंने कोई काम किया? तो बज़ाहिर इन तीन सियासी जमातों पे तो ये सवाल उठता है, और जो ये आकर बार बार यहाँ के अवाम को ये कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम आपके लिए, ये खराब हैं, ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, हम अच्छे हैं, हमें वोट दो, हमारा नुमाइंदा बल्दिया को, हमारा नुमाइंदा 249 हल्के को स्विट्जरलैंड बना देगा। और पीछे मुड़ के देखो तो यही लोग कई सालों से कराची और इस कराची के इस हल्के के ऊपर हुकूमत करते हुए आई हैं, और रिजल्ट जो है बिग जीरो है। तो अब आप सोचिए अवाम कि आपको क्या करना है, ये आपका काम है। रही बात पीएसपी की, यकीनन पीएसपी जो है मुस्तफ़ा कमाल ने अपने लिहाज से यहाँ काम किया था, ख़ास तौर पर पानी के हवाले से बड़ा काम किया था, और वो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते थे, और आज वो फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हालांकि ये पीएसपी ने बहुत बड़ा अपना कैंडिडेट, क्योंकि वो वही चेयरमैन है, वही उनके सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इस हल्के में उन्होंने उनको ला के बैठाया है। बज़ाहिर इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इलेक्शन दो पार्टी जीतने जा रही है, या तो पीएमएलएन जीतने जा रही है या मुस्तफ़ा कमाल जीतने जा रहे हैं। ये ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मुस्तफ़ा कमाल को वहाँ वोट दो बुनियादों पे पड़ेगा, और वो बुनियाद है कि एक, उन्होंने सियासत शुरू की है, अब वो सिंधियों, पंजाबियों, बलोचियों, पठानों सबके साथ पास जाते हैं, मजहबी जमातों के पास जाते हैं, उन सब को लेके पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं, और उनको पजीराई भी मिल रही है। और इस इलाके में 70% वोट जो हैं वो गैर महाजिर हैं, महाजिरों के वोट भी वो उनको मिलने के चांसेस हैं। तो इस बुनियाद पे, और दूसरा, इन्होंने काम किया इस इलाके में। तो और तीसरा जो एक और फैक्टर्स भी है वो है एस्टेब्लिशमेंट जो इनके पीछे है। तो अब ये देखने को भी मिल रहा है कि जमीनी मोबिलाइजेशन, यानी जमीनी हक़ाइक़ हैं कि वहां आवाम की मोबिलाइजेशन है इनके कैंप में, लोग वहां मुस्तफ़ा कमाल को सुन रहे हैं, चाहे वो महाजिर हों, पठान हो, सिंधी हो, बलोची हो, या मजहबी तबके के लोग हों। तो इनके जीतने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरी है जनाब आपके पीएमएलएन, जो कि शहबाज शरीफ इस जगह से जीते हुए थे और वाडा साहब इस जगह से हारे हुए थे। वाडा साहब को कोई जानता नहीं था, अरबपति आदमी है, उनके पास पैसा कहाँ से आया, क्या आया, वो सवाल बात की है। अरबपति आदमी है, इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, बड़े ड्रामाबाजी उन्होंने की, कचरे पे बैठते थे, उसके बाद जीतने के बाद एक दफ़ा भी यहाँ नहीं आए। और मैंने एक वाक़या भी सुनाया था कि इनसे किसी ने कहा, इनके वोटर्स ने, कि जी पानी नहीं है, तो कहते हैं अपने नौकरों को कि नेस्ले की बोतलें इन्हें देखो, कितना मजाक है, कितना अकड़ है। और पीटीआई का यहाँ पे इसलिए बुरा हाल है कि इनके अपने एमपीए और जो सियासी लोग हैं वो लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तो इनकी तंजीमी इख्तलाफ बहुत बड़ा है। दूसरा ये है कि अवाम को जो दिया है कराची में, जनाब इमरान खान साहब ने 1100 अरब का वादा करते हैं, कभी 2300 अरब का वादा करते हैं, और 1 रुपया नहीं देते हैं, और आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, और कराची को यतीम और लावारिस छोड़ा हुआ है। इस बुनियाद पर भी उनको वोट मिलने के चांसेस बहुत कम है। अवाम से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम तो बेरोज़गार हो गए हैं, आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, आज जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा है, आज जो है वो दवाइयों की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। आज वो कहते हैं कि जनाब हमें जो है वो पानी नहीं मिलता, हमें खाना नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ताल्लुक मरकज़ी हुकूमत से होता है, बेसिक राइट। तो वो ये कहते हैं कि आपने 2.5 साल में तो तबाह कर दिया मुल्क को, तो हम आपको क्यों वोट दें। तो ये एक फैक्टर्स भी है। और फिर एक फैक्टर जो आता है जो इनके वोट्स कटे हैं, और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जिस तरह ट्रीटमेंट की, उनके लोगों को गोलियां मारी, वो शहीद हुए, उसका रिएक्शन पूरे मुल्क में है, तो इस इलाके में भी है। तो पीटीआई की यहाँ पजीराई नहीं है, और उनका कैंडिडेट भी एक ट्रांसपोर्टर है, पैसे वाला है, बस इसलिए खड़ा हो गया है।
और वहाँ उसको उतनी पजीराई नहीं है। तो पीटीआई अगर जीती तो ज़मीनी हकाइक के खिलाफ जीतेगी। इसका मतलब है कोई उनको सर पे उठा के जिता रहा है, वो तो हो सकता है, लेकिन ज़मीनी हकाइक नहीं है। तीसरी चीज़ आती है कि जनाब पीपल्स पार्टी के वहाँ वोट हैं, लेकिन क्योंकि काम उन्होंने नहीं किया है। अब उनके पास हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उसका वो कितना जोर लगा सकते हैं आखिरी मौके तक, लेकिन चांसेस उनके बहुत कम है। पीएमएलएन में अगर मरियम नवाज आ जाती तो यकीनन पीएमएलएन की जीत यकीनी होती, क्योंकि वो डस्का वाला माहौल पैदा कर देती उनके आने से। मिफ्ता साहब की बदकिस्मती, पीएमएलएन की बदकिस्मती कि वो मरियम नवाज नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ उनके वोटर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनके तकरीबन 4 या 5 यूसीज के भी काम लोग मौजूद थे। तो ओवरऑल पीएमएलएन पे ये इल्ज़ाम नहीं आता है कि जनाब कराची की सारी सीटें हमने दी, हुकूमत आपको दिया हमने, और बल्दिया आपको दिया, आपने कोई काम नहीं किया। तो ये नहीं आता है। जिस दिन इनको भी, पीएमएलएन को भी ये तमाम कराची वाले दे देंगे और उसके बाद भी पीएमएलएन काम नहीं करती है, या ये सीट जीतती है पीएमएलएन और यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल काम नहीं करते हैं, तो फिर आइंदा भी इनको वोट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो बज़ाहिर पीएमएलएन जो है वो जीतने की पोजीशन में है। मरियम नवाज के नहीं आने के बावजूद वो इस पोजीशन पे हैं कि वो जीत सकते हैं। तो मुकाबला जो तहरीक लब्बैक वाले यहाँ अपसेट करेंगे, वोट पीटीआई के ज़्यादा कटेंगे यहाँ पे, और टीटीआई के ज़्यादातर लोगों ने लब्बैक ज्वाइन कर लिया है, तो लब्बैक को यहाँ वोट पड़ेंगे। मैंने जैसे कहा है कि लब्बैक आने वाले वक्त में मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन सकती है अगर इस तरीके से वो आगे चली। तो बज़ाहिर ये सूरत हाल है कि 2 पार्टियों के ऊपर जो है वो ताज सज सकता है, पीएसपी और दूसरा पीएमएलएन। बाकी ज़मीनी हकाइक से नीचे हैं और ये दोनों ज़मीनी हकाइक के साथ हैं, लेकिन इस मुल्क में सिस्टम की बड़ी ताकत है। एक मौके पे जो है वो जीतते जीतते कैंडिडेट हारने लगता है, ज़मीनी हकाइक सिस्टम के हकाइक से शिकस्त खा जाती है। लेकिन अभी जो ज़मीनी हकाइक है, अगर आवाम ने अपने वोटों का तहफ़्फ़ुज़ किया और डस्कस ऐसे हालात हुए और यहाँ वोट का जो है वो मॉनिटरिंग की गई, यहाँ के लोग, इस हल्के के अवाम ने, तो दो कैंडिडेट अपनी पोजीशन में जीतने में है, एक मिफ्ता इस्माइल, एक मुस्तफ़ा कमाल। देखते हैं कल क्या होता है। डॉक्टर दानिश को उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।